नमस्कार A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में प्रेमपुरा गांव में घरेलू विवाद के दौरान एक युवक पर अपनी पत्नी को मकान की छत से धक्का देने का आरोप लगा है। गंभीर रूप से घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़िता का कहना है कि उसने पति को शराब छोड़ने की सलाह दी थी, जिससे नाराज होकर उसने हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नाम क्या है? मनीषा। आपके पति का नाम क्या है? राकेश। क्या घटना हुई? वो दारू पी रखी थी तो मैंने उनको मना करा, दारू पी कर मुझे मत आया करो रोज रोज, तो इसी बात में मुझे खुद से धक्का दे दिया। आज ही धक्का दिया? हाँ, रात को दिया तो। आज को दिया? हाँ। रोज दारू पीता है? रोज दारू पीते हैं। क्या काम करता था? वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, राजमिस्त्री का। कहाँ के रहने वाले हो? मैं भांजे देती हूँ। क्या कर रहते हो? यहाँ प्रेमपुरा ससुराल है मेरा। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। राजगढ़ में नेहरू सर्किल से रेलवे स्टेशन तक सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण से दुर्घटनाओं और जाम की समस्या लगातार बढ़ रही है। सड़क चौड़ी होने के बावजूद कई लोगों ने दोनों ओर सामान और बेंच रखकर फिर से कब्जा कर लिया है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने नगर पालिका व प्रशासन से जल्द अतिक्रमण हटाकर सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। भिवाड़ी में महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित किचन से क्रांत कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रस्तुतियों के माध्यम से महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि सुनीता यादव ने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम ने महिलाओं की क्षमता और आत्मनिर्भरता का सशक्त संदेश दिया। मेरा नाम श्री शाकिया है। हमारा मॉडलिंग में फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। क्या लग रहा था आपको, क्योंकि बहुत सारे मॉडलिंग में बहुत सारे और भी बच्चे थे, आपको कभी लग रहा था ऐसा कॉन्फिडेंस था कि आप नंबर 1 आ सकते हैं? बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं आ सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपना हार्ड वर्किंग किया, मैंने अपना बहुत बेस्ट किया है। कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो आज के टाइम पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नहीं आ पाई, पीछे रह गई, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैं तो उनको यही कहूँगी कि आगे बढ़ो, हारना कोई किसी चीज़ का हल नहीं है। आगे बढ़ो, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो जीतोगे। हमें हमेशा तो सीखने को ही मिलता है हमेशा। आज आप हारते नहीं हैं। आज जो आप फर्स्ट आई है, इसमें कितने दिन की मेहनत थी और आगे आपका आने वाले टाइम में आपका क्या उद्देश्य है? मेरी सिर्फ एक दिन की है, सिर्फ और सिर्फ। प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में आपने क्या पाया अभी तक? पहले प्रोग्राम में हमने जो पाया था, जब लड़कियों के अंदर क्रेज़ था कुछ, जब मैंने पहले ऑर्गेनाइज किया था तो वो ओनली कोर्सेज के रिगार्डिंग था। तो कोर्सेज के रिगार्डिंग था, तो जब कोर्सेज करने के लिए लड़कियां आए, बिकॉज आई एम ए मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनली मैं मेकअप आर्टिस्ट, तो मैंने देखा कि उनके अंदर मॉडलिंग की भी क्रेज़ है, उनके अंदर
की भी क्रेज है, डांसिंग की भी क्रेज आ रही है, मेकअप इंडस्ट्री की भी क्रेज आ रही है। काफ़ी सारी लड़कियों से मिलना है, मल्टीपल लोगों की जो थिंकिंग थी, मल्टीपल लोग एंड मल्टीपल थिंकिंग। ठीक है, थैंक यू मैम। आप लोगों से तो अगर मैं इस स्टेज पे खड़ी हूँ तो इसकी वजह शायद हमारी चीफ गेस्ट सुनीता मैम है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, जोरदार तालियों से मेरी मैम का स्वागत करें, सुनीता मैम का। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। माय नेम इज सुनीता, आई एम मॉडल एंड विनर ऑफ मिसेस वर्ल्ड राजस्थान 2022। मैम आप एक मॉडल हैं और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने परफॉर्म किया है। एज ए जजेस आप यहाँ पे आए, क्या लगा आपको और क्या डिफिकल्ट देखने को मिला कि जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा था जब परफॉर्म हो रहा था कि आप कन्फ्यूज हैं? हाँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो होती है कि कुछ बच्चे बिगिनर्स हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले से ही पार्टिसिपेट कर रखा है कई जगह, तो उनमें से एटलीस्ट हमारे लिए छांटना बहुत वो कन्फ्यूजिंग वाला चीज़ें हो जाती है कि भाई उनमें से किसको हम हो जाए। लेकिन सारे बच्चे बहुत अच्छे थे और ऐसा नहीं है कि जीत बहुत मायने रखती है कि आज वो जीत के जा रहे हैं, हार के जा रहे हैं। जो हार के जा रहे हैं वो भी उसको जीत की तरह ही ले कि आगे हमें और कुछ करना है और आगे जाना है। तो ऐसा नहीं, विनर तो सभी है, ऐसा नहीं कि विनर सभी है, मेरी नज़र में सारे हैं क्योंकि सभी बच्चे बहुत क्यूट है, बहुत प्यारे हैं। तो ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, एक नॉर्मल सा बच्चों का एक नॉर्मल सा शो है। अलवर में आयोजित प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर शिक्षा, रोजगार, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जूली ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, युवाओं को रोजगार और महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। के सामने जानकारी प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाया है। ये सारी जानकारी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं। आपने मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको 5-5 साल से पट्टा नहीं मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 10 दिन पहले ही हमने कलेक्टर साहब के वहाँ पे जाके आंदोलन किया, धरना दिया और वहाँ जाके जो भी यहाँ की जो समस्याएं थे उनके बारे में उनको अल्टीमेटम ये दिया कि इसको आप जल्दी करें। कलेक्टर साहब के यहाँ पे जाके हमने धरना प्रदर्शन किया था। ना मुझको याद है, कुछ बोलने में सीक्वेंस के हिसाब से बोलनी पड़ती है, बाकी तो हम बोल देंगे आपको। हाँ, हाँ। मंत्री है, उन्होंने रोक लगा, आप मानते हैं उनका निर्णय ठीक है? बीच में इस तरह अतिक्रमण रोका जाना चाहिए? नहीं, पहली बात तो अतिक्रमण शुरू ही क्यों हुआ? क्या अतिक्रमण, मेरी बात सुनिए, क्या इसके जिम्मेदार कौन है? अतिक्रमण जो शुरू किया, जो अफसर हैं, जो भी जिन्होंने इसको शुरू किया, क्या उन किसी को नोटिस दिया इन्होंने? क्या उनकी जिम्मेदारी तय थी? क्या लोगों को नोटिस दिया कि आप 7 दिन में अतिक्रमण हटाएं? ये अतिक्रमण है? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो कानूनी रूप से जो अतिक्रमण है उसको एक कानून तो है ना। नहीं भाई प्रक्रिया तो सब है, प्रक्रिया तो आपको अपनानी पड़ेगी ना। आपको 10 दिन का 15 दिन का नोटिस तो देना पड़ेगा ना। और हुआ करता था कि जब अनियमितता देखिए अभी हमें कई प्रकार के जो संसाधनों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है उनसे लड़ना होगा। वोट चोरी ये लोग कर रहे हैं, अब तो सीट चोरी कर रहे हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में किस प्रकार से राज्यसभा की एक सीट इन लोगों ने चुराई है। यानी हमारे कैंडिडेट पे कोई एफआईआर ही नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं है किसी भी थाने के अंदर, और इसके बावजूद इन्हीं का व्यक्ति एक एप्लीकेशन लगाता है, इन पे मुकदमा है और उस बेस पे हमारी जो फार्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। चुनाव आयोग में जाते हैं, आज तक जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चुनाव प्रक्रिया हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कहाँ जाएं? कहाँ जाएं हम? बंगाल में ईवीएम जलाती है, तो कई लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इतनी सत्ता परिवर्तन तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि लोग याद रखें, तो समय आने पर बता दिया जाएगा। भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी आला कमान जो भी निर्देश देगा उसके आधार पर काम करेगा। भंवर साहब हमारे नेता हैं और मैंने बता दिया, आला कमान जो कहेगा वो करेंगे।
अलवर के NEB थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में युवक युवती के मिलने की सूचना पर हंगामा हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास और अपहरण का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जाँच कर रही है। 200 फीट रोड स्थित एक होटल पर एक लड़का और लड़की को होने और वहाँ भीड़ भाड़ होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पहुंचे। लड़की द्वारा युवक के खिलाफ छेड़छाड़ करने, अपहरण कर लाने, गलत काम का प्रयास करने का प्रकरण दर्ज कराया गया, जिस पर आरोपी युवक तालीम पुत्र इस्लाम बेव निवासी हरसौली पुलिस थाना गोविंदगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के डोरोली गांव के 20 वर्षीय युवक के लापता होने से नाराज ग्रामीणों ने राजगढ़ थाने पर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए युवक की जल्द तलाश की मांग की। पुलिस का कहना है कि विभिन्न टीमें युवक की तलाश में जुटी हुई हैं और आसपास के क्षेत्रों के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। क्या मामला है, किसको लेकर आप धरने बैठे? ये मामला है सर डोरोली गांव के एक पवन कुमार मीणा जो कि लाल सोट में पढ़ता था। वो 17 तारीख को शाम को ट्रेन से यहाँ राजगढ़ उतरा है और ट्रेन से उतरने के बाद में उसका कोई अता पता नहीं है। पता नहीं उसको किसी ने किडनैप किया है या क्या उसके साथ में हादसा हुआ है। हमको पता लगा, हमने उसी दिन पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए सूचना भी दी, दूसरे दिन FIR भी दर्ज करा दी, लेकिन 3-4 दिन से अभी तक उसमें कोई सफलता हासिल पुलिस ने नहीं की है। ना हमको कोई ऐसा आश्वासन मिल रहा है कि आपका बच्चा का कुछ सुराग लग रहा है या नहीं लग रहा है। पूरा परिवार उसका सदमे में है। पढ़ा लिखा बच्चा है, कैसे तैसे माँ बाप आजकल बच्चों को पालते हैं, पनासते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन आज जो ये क्राइम चल रहे हैं, ये गुंडागिर्दी जो हो रही है, ये बच्चों पर बहुत भारी पड़ रही है। तो मेरा तो निवेदन है आप मीडिया से भी और प्रशासन से भी ऐसी गुंडागर्दियों को पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती दिखा करके और इन पर कार्रवाई करें, इनको जेलों में डालें, जिससे कि कुछ गरीब आदमियों को राहत मिले। और तो हम निवेदन करते हैं या तो कल सुबह तक हमारा ये बच्चा पुलिस प्रशासन कैसे भी ढूंढ करके लाए, नहीं कल हम कोई भी उग्र आंदोलन करेंगे। हम रोड को भी रोक सकते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं, थाने का ज़्यादा घेराव कर सकते हैं, पूरी तहसील का घेराव कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक किसान हूँ, मैं भारतीय किसान यूनियन का यहाँ का तहसील अध्यक्ष भी हूँ। हमारा फर्ज बनता है, हमारे किसानों के जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी इसमें हो सके पुलिस प्रशासन बच्चे को ढूंढ कर दिया है। मामला है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत डोरली का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हमारे ग्राम पंचायत डोरली में पवन कुमार नाम का लड़का लाल सोट पढ़ता था। वो 4 दिन पहले यहाँ पर लाल सोट यहाँ पर आया है राजगढ़ में। पंचायत समिति तक पता लगता है, उसके बाद में कोई पता नहीं। इसके बाद आपने क्या थाने में पड़े हुए हो गए, कोई सुनता नहीं। FIR दर्ज करवा दी आपने? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस का क्या कहना है? उन खोज रहे हैं। आपको सुनो खजुराहो को